हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे वीकली करंट अफेयर। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का पहला क्वेश्चन है, गुजरात में किस वायरस के कारण 15 लोगों की मौत हो गई है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी, चांदीपुरा वायरस के कारण। चांदीपुरा वायरस मुख्य रूप से 15 साल से कम उम्र के बच्चों को अपनी चपेट में ले रहा है। यह मच्छरों, टिक्स, सैंडफ्लाई से फैल रहा है। यह वायरस सीधे मस्तिष्क पर अटैक करता है। इसे इंसेफेलाइटिस भी कहा जाता है। शुरू में इसके लक्षण दिखाई देते हैं और बाद में बच्चा कोमा में चला जाता है। ज्यादा समय तक रहने से बच्चे की मौत भी हो सकती है। अभी तक इसकी एंटीवायरल दवा नहीं बनी है। अब हम बात करते हैं वायरस के कारण होने वाले रोग की। सामान्य जुकाम फैलता है राइनो वायरस के कारण। चेचक फैलता है वेरियोला वायरस के कारण। रेबीज फैलता है रेबीज लाइस वायरस के कारण। खसरा फैलता है रूबेला वायरस के कारण। पोलियो होता है पोलियो वायरस के कारण। हेपेटाइटिस रोग होता है हेपेटाइटिस ए वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस और हेपेटाइटिस सी वायरस के कारण। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। तंबाकू मोजेक विषाणु सबसे पहले खोजा गया वायरस है। चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी 1796 में। वायरस की खोज सबसे पहले 1892 में रूसी वनस्पति शास्त्री दिमित्री इवानोवस्की ने की थी। 6 रोग की खोज पहली बार 1882 में डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने की थी। रोगाणुओं पर अध्ययन के कारण रॉबर्ट कोच को सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। स्कॉटिश वनस्पति शास्त्री रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में कोशिका के केंद्रक की खोज की थी। एड्स HIV के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग ने किस वर्ष तक $500 अरब के इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का लक्ष्य रखा है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन ए, 2030 तक। नीति आयोग ने भारत के लिए $500 बिलियन इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण का लक्ष्य रखा है। यह लक्ष्य 2030 तक हासिल किया जाएगा। नीति आयोग के अनुसार भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अब हम बात करते हैं कि आने वाले दिनों में भारत सरकार के कुछ इंपॉर्टेंट लक्ष्य। कृषि में शून्य डीजल उपयोग, नवीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल करने का लक्ष्य 2024 तक पूरा कर दिया जाएगा। भारत में सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर स्थापना करने का लक्ष्य है 2024। सबके लिए आवास मुहैया कराने का लक्ष्य पहले 2022 था, अब 2024 है। हर घर में नल से जल स्वस्थ जल आपूर्ति का लक्ष्य 2024 है। डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य 2025। 100 नए एयरपोर्ट विकसित करने का लक्ष्य है 2025। सभी गाँवों में आर्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य है 2025। भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया है 2025। भारत को टीबी मुक्त देश बनाने का लक्ष्य भी 2025 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेवरा एवं कुसमुंडा कोयला खदानें किस राज्य में स्थित हैं जो विश्व की 10 सबसे बड़ी कोयला खदानों में शामिल हुई हैं? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ राज्य में। छत्तीसगढ़ की 2 कोयला खदानें गेवरा और कुसमुंडा को worldatlas.com की दुनिया की टॉप 10 कोयला खदानों में शामिल किया गया है। 2023-24 में इन दोनों खदानों का संयुक्त कोयला उत्पादन 100 मिलियन टन से अधिक था। चीन दुनिया में कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश है और विश्व में भारत दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश है। संयुक्त राज्य अमेरिका के पास दुनिया का सबसे बड़ा कोयला भंडार है। अब हम बात करते हैं गेवरा खदान की। यह छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में स्थित है। यहाँ बिटुमिन्स ग्रेड कोयले का खनन किया जाता है। 1981 में उत्पादन शुरू हो गया था और इसकी क्षमता है 70 मिलियन टन। कुसमुंडा खदान, यह कोरबा कोलफील्ड्स के दक्षिण मध्य भाग में स्थित है। यहाँ पर भी बिटुमिन्स ग्रेड कोयले का खनन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों ने किस राज्य के समुद्री तट से डॉग फिश शार्क की एक नई प्रजाति की खोज की है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन ए, केरल राज्य में। केरल की बंदरगाह से गहरे पानी में रहने वाली डॉगफिश शार्क की एक नई प्रजाति खोजी है जिसका नाम है सक्वेल्स हिमा। 1916 में जीव जंतुओं का अध्ययन करने हेतु भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय है कोलकाता में और वर्तमान डायरेक्टर है डॉक्टर धृति बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा ने सौरमंडल के बाहर कितने नए ग्रहों की खोज की है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन ए, 6। नासा ने सौरमंडल के बाहर 6 नए ग्रहों की खोज की है और ये सभी सौरमंडल से बाहर हैं। बात करें नासा की तो गठन हुआ था 29 जुलाई 1958 में। मुख्यालय है वॉशिंगटन DC। यह अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंग्स टू आवर होप वॉल्यूम फर्स्ट पुस्तक का विमोचन किया गया है। इसमें किसके महत्वपूर्ण भाषणों का संकलन किया गया है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी, द्रौपदी मुर्मू जी के।
हाल ही में पुस्तक विंग्स टू आवर होप्स वॉल्यूम फर्स्ट का विमोचन किया गया है। इस पुस्तक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के कार्यकाल के पहले वर्ष के 75 महत्वपूर्ण भाषणों का संकलन किया गया है। यह पुस्तक हिंदी और अंग्रेजी भाषा में छपी है। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय द्रौपदी मुर्मू जी की। भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति जी हैं। द्रौपदी मुर्मू जी ने भारतीय जनता पार्टी के साथ कार्य किया है। द्रौपदी मुर्मू जी झारखंड राज्य की पहली महिला राज्यपाल थीं। 21 जुलाई 2022 को द्रौपदी मुर्मू जी भारत की 15वीं राष्ट्रपति चुनी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैरी मेसी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर आएगा प्रहलाद चंद्र अग्रवाल को। अंतरिक्ष अनुसंधान समिति को-स्पार ने अंतरिक्ष वैज्ञानिक प्रहलाद चंद्र अग्रवाल को हैरी मेसी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एक छोटे ग्रह का नाम भी प्रोफेसर अग्रवाल के नाम पर रखा गया है। अनिल भारद्वाज को विक्रम साराभाई पदक से सम्मानित किया गया है। अंतरिक्ष अनुसंधान समिति को-स्पार यह अंतरिक्ष विज्ञान अनुसंधान के लिए समर्पित दुनिया की पहली वैज्ञानिक संस्था है। को-स्पार का मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में। अब हम बात करते हैं हाल ही में दिए गए कुछ इंपॉर्टेंट पुरस्कार की। अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार 2024 प्रोफेसर मीना चंद्रा को मिला है। टाइम्स पावर आइकन 2024 का पुरस्कार विजय जैन को मिला है। भूटान का ऑर्डर ऑफ द ड्रूक ग्याल्पो पुरस्कार पीएम मोदी जी को मिला है। पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार रतन टाटा जी को मिला है। KPP नावियार पुरस्कार एस सोमनाथ जी को। एविएशन वीक लॉरेटस अवार्ड इसरो को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपीएससी के अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी, मनोज सोनी। यूपीएससी के अध्यक्ष मनोज सोनी ने इस्तीफा दे दिया है। 2023 में यूपीएससी अध्यक्ष के रूप में शपथ ली थी। उनका कार्यकाल 2029 में समाप्त होने वाला था। अब हम बात करते हैं यूपीएससी की। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1926 में। यह एक संवैधानिक निकाय है। यूपीएससी का उल्लेख अनुच्छेद 308 से 323 में मिलता है। इसमें एक अध्यक्ष और 10 सदस्य होते हैं। अध्यक्षों की नियुक्ति राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। अब हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण आयोगों के अध्यक्ष की। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष हैं रवनीत कौर। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा। 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष हैं अशोक कुमार माथुर। एसएससी कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष हैं राकेश रंजन। केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग के अध्यक्ष हैं जिष्णु बरुआ। भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष हैं डॉक्टर अजीत कुमार मोहंती। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष हैं प्रियांक कानूनगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने राष्ट्रीय भूसंकलन पूर्वानुमान केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन ए, कोलकाता में। केंद्रीय खान मंत्री हैं जी किशन रेड्डी। कोलकाता में राष्ट्रीय भूसंकलन पूर्वानुमान केंद्र का शुभारंभ किया है। भू संकेत वेब पोर्टल और भू संकलन मोबाइल ऐप का भी शुभारंभ किया है। भू संकलन पूर्वानुमान प्रणाली 2030 तक पूरे भारत में उपलब्ध करा दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरो स्पोर्ट इंडिया ने भारत में मोटो जीपी के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन ए, शिखर धवन को। भारत के क्रिकेटर शिखर धवन को यूरो स्पोर्ट इंडिया ने मोटो जीपी के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। यूरो स्पोर्ट एक टेलीविजन स्पोर्ट चैनल है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर की बात करते हैं। नरेंद्र कुमार यादव को फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। रणवीर सिंह बोट के ब्रांड एम्बेसडर हैं। रियान पराग और नीतीश कुमार रेड्डी प्यूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हैं। पीवी सिंधु तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त की गई है। महेंद्र सिंह धोनी एसबीआई के ब्रांड एम्बेसडर हैं। नयनतारा स्लाइस के ब्रांड एम्बेसडर हैं। नीरज चोपड़ा एवरेडी एवं स्पीड पेट्रोल के ब्रांड एम्बेसडर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को किस राज्य सरकार ने निरस्त कर दिया है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी, असम राज्य में। अब हम असम से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर को देखते हैं। निजुत मोइना योजना असम राज्य में शुरू की गई है। आपदा रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली को असम राज्य में लॉन्च किया गया है। भारत स्टीम बॉयलर एक्सपो 2024 का आयोजन असम के गुवाहाटी में किया गया है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक पुस्तक पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ असम 1947 से 1971 के पहले खंड को जारी किया है। पूर्वोत्तर का पहला प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल असम के डिब्रूगढ़ में खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम स्वनिधि योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन बना है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश राज्य। पीएम स्वनिधि योजना के तहत मध्य प्रदेश सर्वश्रेष्ठ राज्य बना है।
2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान नरेंद्र मोदी सरकार ने शहरी सड़क विक्रेताओं के लिए माइक्रो क्रेडिट योजना शुरू की। इस योजना से 50,000 रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया गया था। मध्य प्रदेश के बाद सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य नवाचार और सर्वोत्तम अभ्यास पुरस्कार श्रेणी में दूसरा स्थान दिया गया है असम का। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की। दुनिया में भारत तीसरा सबसे बड़ा घरेलू एयरलाइन बाजार बना है। टाटा ग्रुप भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड बना है। HR कंसल्टेंसी मर्सर की रिपोर्ट के अनुसार प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर मुंबई बना है। वैश्विक शांति सूचकांक 2024 में आइसलैंड पहले स्थान पर है और भारत 116वें स्थान पर है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जक देश है और पहले स्थान पर चीन है। द लेसेंट प्लेनेटरी हेल्थ जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार भारत में हर साल वायु प्रदूषण से 33,000 लोग मरते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव गांधी सिविल्स अभय हस्तम योजना किस राज्य में शुरू की गई है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी, तेलंगाना राज्य में। तेलंगाना के CM हैं A. रेवंत रेड्डी। इनके द्वारा राजीव गांधी सिविल्स अभय हस्तम योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के अनुसार सिविल सेवा के मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों को उनकी तैयारी के लिए 1 लाख रुपए मिलेंगे। अब हम तेलंगाना से संबंधित कुछ करंट अफेयर देखते हैं। एक मुस्तम योजना तेलंगाना सरकार के द्वारा शुरू की गई है। इंदिरामा आवास योजना, गृह ज्योति योजना, प्रजा पालन कार्यक्रम योजना, ये सब तेलंगाना सरकार के द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कोर्ट में हाल ही में हाइब्रिड कोर्ट रूम का उद्घाटन किया गया है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी, दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट में। दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट में हाइब्रिड कोर्ट रूम का उद्घाटन किया गया है। हाइब्रिड इसलिए कहा है क्योंकि यहाँ कामकाज पहले की तरह हाथों से होगा, साथ ही इसमें AI भी शामिल कर लिया गया है। AI से संबंधित कुछ पॉइंट देखते हैं। हनुमान AI चैटबॉट को कितनी भाषाओं के साथ लॉन्च किया गया है? 98 भाषाओं के साथ। DD किसान ने AI एंकर लॉन्च किए हैं, कृषि और भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा ने किस ग्रह पर सल्फर की खोज की है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन ए, मंगल ग्रह पर। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने मार्स पर सल्फर मिलने की घोषणा की है। ये खोज नासा के क्यूरोसिटी रोवर ने की है। रोवर क्यूरोसिटी मार्स पर भेजी गई चलती फिरती लेबोरेटरी है और इस रोवर क्यूरोसिटी को 26 नवंबर 2011 को लॉन्च किया गया था। बात करते हैं मंगल ग्रह की। मंगल को लाल ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि इस पर आयरन ऑक्साइड की अधिकता होती है। मंगल के 2 चंद्रमा हैं, फोबोस और डिमोस। मंगल ग्रह 687 दिन में सूर्य की परिक्रमा पूरी करता है। इसरो का मंगलयान 24 सितंबर 2014 को मंगल की कक्षा में पहुंचा था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को की 46वीं विश्व धरोहर समिति की बैठक कहाँ आयोजित की जा रही है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। नई दिल्ली में 21 से 31 जुलाई 2024 तक यूनेस्को की 46वीं विश्व विरासत समिति का आयोजन किया जाएगा। इस बैठक का आयोजन भारत में पहली बार किया गया है। यह आयोजन नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया जाएगा। विश्व धरोहर समिति में 21 देशों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। इसमें इस बात का फैसला लिया जाएगा आने वाले समय में किन स्थलों को विश्व विरासत स्थल में शामिल किया जाएगा। अब हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पर। विश्व विरासत सूची में 1199 विरासत स्थल शामिल है। सबसे अधिक विश्व विरासत स्थल इटली में 59 है। इसके बाद दूसरा नंबर है चीन का, जिसमें 57 स्थल हैं। भारत का स्थान 6वें नंबर पर है। विरासत स्थलों की संख्या है 42। भारत के प्रथम विश्व विरासत स्थल जो 1983 में बने थे वो है अजंता की गुफा जो महाराष्ट्र में है, एलोरा गुफा ये भी महाराष्ट्र में है, ताजमहल ये आगरा में है और आगरा का किला ये यूपी में है। 2023 में 41वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल पश्चिम बंगाल का शांति निकेतन शामिल हुआ था और 2023 में ही भारत का 42वां भारतीय स्थल कर्नाटक का होयसला मंदिर बना था। गुजरात का गरबा नृत्य यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेलबर्न भारतीय फिल्म महोत्सव में किस भारतीय अभिनेता को भारतीय कला एवं संस्कृति के दूत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन डी, रामचरण को। मेलबर्न भारतीय फिल्म महोत्सव में अभिनेता रामचरण अतिथि होंगे। इनको भारतीय सिनेमा में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए भारतीय कला एवं संस्कृति के दूत का पुरस्कार भी दिया जाएगा। बात करते हैं मेलबर्न भारतीय फिल्म महोत्सव की। हर साल ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य में आयोजित किया जाता है और इसकी स्थापना हुई थी 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पीएम सूर्य घर योजना के तहत किस वर्ष भारत के सभी सरकारी भवनों पर सौर ऊर्जा का उपयोग करना अनिवार्य होगा? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन डी 2025 में। पीएम सूर्य योजना के तहत 2025 तक भारत में सभी सरकारी इमारतों का 100% सौर ऊर्जा में उपयोग करना अनिवार्य है। इसका उद्देश्य है भारत में मुफ्त बिजली उपलब्ध करवाना। इस योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 फरवरी 2024 को लॉन्च किया था। इस योजना के तहत घरों को बिजली स्थापित करने के लिए सब्सिडी दी जाएगी। अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट करंट अफेयर की। स्पेन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य बन गया है। भारत विश्व का तीसरा सबसे अधिक सौर ऊर्जा उत्पादक देश बन गया है। जापान को भी पीछे छोड़ दिया है। विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश चीन है। तमिलनाडु में स्थित कोडाईकनाल सौर वेधशाला की स्थापना के 125 वर्ष पूरे हो गए हैं 2024 में। भारत में सौर पार्क योजना क्षमताओं में राजस्थान और आंध्र प्रदेश सबसे आगे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी 22 से 28 जुलाई तक। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के द्वारा 22 से 28 जुलाई तक शिक्षा सप्ताह का आयोजन किया जाता है। शिक्षा सप्ताह का आयोजन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के 4 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मनाया है। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की। वर्तमान केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी। पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुई थी 1968 में। दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुई थी 1986 में। भारत में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुई थी 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगातार 7वीं बार केंद्रीय बजट किसने पेश किया है? इसका सही उत्तर आएगा निर्मला सीतारमण जी ने। 23 जुलाई 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार अपने कार्यकाल का 7वां बजट पेश किया है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट है। पिछले साल की तरह यह बजट भी पेपरलेस बजट है और स्वतंत्रता के बाद देश का पहला बजट पहले वित्त मंत्री R.K. षणमुखी चेट्टी ने 26 नवंबर 1947 को पेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड के द्वारा किस राज्य में ग्रीन चारकोल प्लांट स्थापित किया जाएगा? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी हरियाणा राज्य में। एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड हरियाणा के 2 शहरों में हरित चारकोल संयंत्र स्थापित किया जाएगा, गुरुग्राम और फरीदाबाद में। यह हरित चारकोल संयंत्र नगर निगम के कचरे को चारकोल या ग्रीन कोयला में बदल देगा। ग्रीन कोयला में CO2 उत्सर्जन बहुत कम होता है। इसका उपयोग ताप विद्युत संयंत्र, पेट्रोकेमिकल रिफाइनरियाँ, सीमेंट कारखानों आदि में उपयोग किया जाएगा। एनटीपीसी की फुल फॉर्म होती है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसकी स्थापना 2002 में केंद्र सरकार के स्वामित्व वाली एनटीपीसी लिमिटेड के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड किस भारतीय को दिया गया है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी अभिनव बिंद्रा को। निशानेबाज अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड प्राप्त हुआ है। अभिनव बिंद्रा यह सम्मान पाने वाले दूसरे भारतीय हैं। इससे पहले 1983 में भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को यह अवार्ड दिया गया था। ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड की शुरुआत 1975 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, H125 हेलीकॉप्टर्स के निर्माण को लेकर टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और किसके बीच समझौता हुआ है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन ए एयरबस हेलीकॉप्टर्स के बीच। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और एयरबस हेलीकॉप्टर्स के बीच H125 हेलीकॉप्टर्स को लेकर समझौता हुआ है। मेड इन इंडिया H125 हेलीकॉप्टर की डिलीवरी 2026 में शुरू होगी। यह दुनिया का इकलौता हेलीकॉप्टर है जिसने माउंट एवरेस्ट पर लैंडिंग की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह के अनुसार देश के कितने प्रतिशत भाग पर वन है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी 21.71%। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह के अनुसार देश का कुल वन क्षेत्र 7,13,789 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का 21.71% है। यह जानकारी राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने 22 जुलाई 2024 को लोकसभा में दी है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पर चर्चा करते हैं। देश में सबसे अधिक वन मध्य प्रदेश में है। यहाँ राज्य का 77,493 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर वन है। मध्य प्रदेश के बाद अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और महाराष्ट्र का स्थान है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ में सबसे कम क्षेत्र में वन है, मात्र 23 वर्ग किलोमीटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में पर्यटन वाहनों के लिए कचरा बैग ले जाना अनिवार्य कर दिया है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन डी सिक्किम राज्य में। सिक्किम सरकार के निर्देशों के अनुसार सिक्किम में प्रवेश करने वाले सभी पर्यटन वाहनों को अनिवार्य रूप से एक बड़ा कचरे का बैग ले जाना होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रमिक बसेरा योजना किस राज्य में शुरू की गई है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी, गुजरात राज्य में। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जी ने लगभग 15,000 निर्माण श्रमिकों को 5 रुपये प्रतिदिन की मामूली दर पर अस्थायी आवास उपलब्ध कराने के लिए श्रमिक बसेरा योजना शुरू की है। श्रमिक बसेरा योजना के लिए एक पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा में एंटी पेपर लॉक विधेयक पास हो गया है। इसमें आरोपियों को अधिकतम कितनी सजा का प्रावधान किया गया है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी, 10 साल की। बिहार विधानसभा से एंटी पेपर लीक विधेयक पास हो गया है। अब पेपर लीक को सीरियस क्राइम माना जाएगा। जो भी संस्था पेपर लीक में शामिल होगी उसे 4 साल के लिए ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 के अनुसार भारत की रैंक क्या है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन डी, 82। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स एक वर्ष में 2 बार जारी किया जाता है, पहला जनवरी में, दूसरी बार जून जुलाई में। भारत के पासपोर्ट पर 58 देशों में वीजा फ्री एंट्री है। पहला स्थान सिंगापुर के पासपोर्ट को मिला है, जिस पर 195 देशों में वीजा फ्री एंट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के वैज्ञानिकों ने जीवित त्वचा के साथ रोबोट का चेहरा विकसित किया है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन ए, जापान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन किसने बनाई है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी, चीन ने। चीन ने दुनिया की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन बनाई है। यह ट्रेन सामान्य स्टील ट्रेन की तुलना में 7% कम ऊर्जा की खपत करेगी और यह ट्रेन कम शोर प्रदूषण पैदा करेगी। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट पर चर्चा करते हैं। दुनिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जर्मनी ने शुरू करी थी। दुनिया की दूसरी हाइड्रोजन ट्रेन चीन ने। भारत में पहली बार हाइड्रोजन बस सेवा लेह में शुरुआत की गई थी। भारत की पहली वाटर टैक्सी सर्विस नवी मुंबई से मुंबई तक शुरू करी गई थी। भारत की पहली वाटर मेट्रो सेवा कोच्चि में। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता में। भारत के पहले हाइड्रोजन से चलने वाला ट्रक बेंगलुरु में। विश्व की पहली एथेनॉल से चलने वाली कार का अनावरण नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर के किस राज्य में अपनी OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन ए, असम राज्य में। इसका उद्देश्य है स्थानीय फिल्म निर्माताओं, कंटेंट क्रिएटर्स और संगीतकारों को प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 किस देश में शुरू हुआ है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन डी, फ्रांस में। 33वीं ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक पेरिस, फ्रांस में की जाएगी और इस बार 4 नए खेल शामिल किए गए हैं, ब्रेकिंग, सर्फिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और स्केट बोर्डिंग। पेरिस ओलंपिक का आदर्श वाक्य है यूनाइटेड बाय इमोशन। इस बार पेरिस ओलंपिक के लिए तैयार किए गए मेडल में एफिल टावर के लोहे का टुकड़ा लगाया गया है। 26 जुलाई 2024 को पेरिस ओलंपिक खेलों का उद्घाटन सीन नदी के किनारे किया गया है और ऐसा पहली बार हुआ है। ओलंपिक खेलों का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा करवाया जाता है। अब हम बात करते हैं ओलंपिक गेम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। ओलंपिक खेल के झंडे में 5 रिंग होते हैं जो कि नीले, डार्क पीले, काले, हरे और लाल रंग के होते हैं। ओलंपिक ध्वजों में बने 5 रिंग 5 महाद्वीपों को दर्शाती है, अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। नीला रंग यूरोप को दर्शाता है, पीला रंग एशिया, काला रंग अफ्रीका को, हरा रंग ऑस्ट्रेलिया को और लाल रंग अमेरिका को। इन खेलों की शुरुआत 776 ईस्वी पूर्व में हुई थी। पहले आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन एथेंस में 1896 में हुआ था। अब हम बात करते हैं पेरिस ओलंपिक में भारत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। पेरिस ओलंपिक में भारत के 117 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है। ध्वजवाहक 2 खिलाड़ियों को बनाया गया है, टेबल टेनिस खिलाड़ी शरत कमल और बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु को। पेरिस ओलंपिक 2024 में टीम इंडिया का मुख्य प्रायोजक अडानी समूह बना है। पेरिस ओलंपिक 2024 में यस बैंक आधिकारिक बैंकिंग भागीदारी बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में स्थित चराई देव के मोहिदम को भारत के 43वें विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी, असम राज्य में। असम के अहोम राजवंश के कब्रिस्तान चराई देव के मोहिदम को यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में घोषित किया गया है। अब भारत में 43 विश्व विरासत स्थल हो गए हैं। असम में 1228 और 1826 के बीच अहोम राजवंश का शासन था। चराई देव अहोम राजवंश की राजधानी थी। नई दिल्ली में 21 से 31 जुलाई 2024 तक यूनेस्को की विश्व विरासत समिति की 46वीं बैठक आयोजित की जा रही है। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य पर चर्चा करते हैं।
विश्व धरोहर सूची में 59 स्थलों के साथ इटली के सबसे अधिक विश्व धरोहर स्थल हैं। इसके बाद 57 स्थलों के साथ चीन का स्थान है। भारत 6वें स्थान पर है 43 स्थलों के साथ। 2023 में कर्नाटक का होयसला मंदिर 42वां विश्व धरोहर स्थल बना था। भारत में अब 35 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित विश्व विरासत स्थल है। 1983 में भारत में सबसे पहले अजंता की गुफा जो महाराष्ट्र में है, एलोरा गुफा ये भी महाराष्ट्र में है, ताजमहल आगरा में है और उत्तर प्रदेश में आगरा के किले को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने इस्पात आयात निगरानी प्रणाली 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन ए, इस्पात मंत्रालय के द्वारा। इस्पात मंत्रालय ने इस्पात आयात निगरानी प्रणाली 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है। केंद्रीय इस्पात और भारी उद्योग मंत्री हैं HD कुमारस्वामी जी। इस्पात आयात निगरानी प्रणाली 2019 में लॉन्च की गई थी और यह प्रणाली घरेलू उद्योग को विस्तृत इस्पात आयात डेटा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट मोबाइल ऐप की। रिटेल डायरेक्ट ऐप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। लोकपथ मोबाइल ऐप मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। सिंह सूचना ऐप गुजरात सरकार के द्वारा। अरुण पोल ऐप अरुणाचल प्रदेश पुलिस के द्वारा लॉन्च किया गया है। पैच रिपोर्टिंग ऐप उत्तराखंड सरकार के द्वारा। कंज्यूमर ऐप उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। राजमार्ग यात्रा ऐप भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा। उद्रम पोर्टल भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। सुस्वागतम पोर्टल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लॉन्च किया गया है। उल्लास ऐप केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। विरासत पोर्टल गृह मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। ई केयर पोर्टल स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। झरनी युवा पोर्टल झारखंड सरकार के द्वारा। मेरी लाइफ ऐप पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। वॉलेट ऐप गूगल के द्वारा। स्वाति पोर्टल अजय कुमार सूद के द्वारा। ग्राम मंच ऐप पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। साथी पोर्टल कृषि मंत्रालय के द्वारा। प्रहरी ऐप BSF एवं गृह मंत्रालय के द्वारा और जलदूत ऐप ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन की शुरुआत कहाँ की गई है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी, आइजोल में। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव जी। इन्होंने भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का शुभारंभ मिजोरम की राजधानी आइजोल में किया है। यह रेडियो स्टेशन भारतीय जनसंचार संस्थान आइजोल के द्वारा संचालित है। विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है 13 फरवरी को। भारत में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस हर साल 23 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीतकालीन ओलंपिक 2034 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी, साल्ट लेक सिटी। IOC अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा साल्ट लेक सिटी को 2034 शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी दी गई है। विंटर ओलंपिक 2022 की मेजबानी चीन ने करी थी। विंटर ओलंपिक 2026 की मेजबानी इटली और विंटर ओलंपिक 2030 की मेजबानी फ्रांस। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 की मेजबानी पेरिस फ्रांस में की गई है और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 की मेजबानी करेगा लॉस एंजेलिस USA में है। क्रिकेट विश्व कप 2027 की मेजबानी दक्षिण अफ्रीका, नाबिया और जिम्बाब्वे के द्वारा की जाएगी। BWF विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी गुवाहाटी असम में की जाएगी और 38वें राष्ट्रीय खेल 2024 की मेजबानी उत्तराखंड राज्य करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का सदस्य किसे चुना गया है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन डी, नीता अंबानी को। IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने नीता अंबानी जी को दूसरी बार सदस्य चुना है। उन्हें कुल 93 वोटर्स ने अपना वोट दिया है, अर्थात वे 100% वोट के साथ चुनी गई हैं। नीता अंबानी को पहली बार 2016 में रियो ओलंपिक के दौरान IOC का सदस्य बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारगिल विजय दिवस कब मनाया गया है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी, 26 जुलाई को। कारगिल युद्ध में लड़ने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। इस साल कारगिल युद्ध की 25वीं वर्षगांठ मनाई गई है। यह दिवस 1999 के कारगिल युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना के द्वारा ऑपरेशन विजय चलाया गया था, जो एक सफल ऑपरेशन था। कारगिल युद्ध 60 दिनों से अधिक समय तक लड़ा गया था। यह युद्ध 3 मई से 26 जुलाई 1999 के बीच LOC पर हुआ था। कारगिल युद्ध में भारत ने 500 से अधिक सैन्य सैनिकों को खो दिया था।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ मनाने के लिए लद्दाख के द्रास का दौरा किया है। अब हम बात करते हैं जुलाई माह में मनाए जाने वाले इम्पोर्टेंट दिवस की। राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस, भारतीय स्टेट बैंक का स्थापना दिवस, माल और सेवा कर अर्थात GST दिवस, राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस, ये मनाए जाते हैं 1 जुलाई को। विश्व खेल पत्रकार दिवस, विश्व UFO दिवस, ये मनाए जाते हैं 2 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस 3 जुलाई को मनाया जाता है। USA का स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई को। नेशनल फिश फार्मर्स डे मनाया जाता है 10 जुलाई को। विश्व पेपर बैग दिवस 12 जुलाई। विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई। अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस 17 जुलाई। अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस 18 जुलाई। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस 20 जुलाई। विश्व मस्तिष्क दिवस 22 जुलाई। पाई सन्निकटन दिवस 22 जुलाई। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस 23 जुलाई को मनाया जाता है। बाल गंगाधर तिलक जयंती 23 जुलाई को। चंद्रशेखर आजाद जयंती 23 जुलाई। कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल स्थापना दिवस 27 जुलाई। विश्व हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस 28 जुलाई। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस के ग्रीविन संग्रहालय द्वारा किस अभिनेता को कस्टमाइज्ड सोने के सिक्के से सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन डी, शाहरुख खान को। पेरिस के ग्रेविन संग्रहालय द्वारा बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान को एक कस्टमाइज्ड सोने के सिक्के से सम्मानित किया है। शाहरुख खान ग्रेविन म्यूजियम में अपने नाम का सिक्का पाने वाले पहले भारतीय अभिनेता बन गए हैं। यह संग्रहालय मशहूर हस्तियों की मोम की मूर्तियों के लिए जाना जाता है। ग्रेविन वैक्स म्यूजियम में शाहरुख खान का मोम का पुतला भी है। महात्मा गांधी जी के बाद शाहरुख खान ग्रेविन संग्रहालय में सिक्के से सम्मानित होने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग सिकुन लास सुरंग किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बनाई जाएगी? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी, लद्दाख में। लद्दाख में सिकुन लास सुरंग दुनिया की सबसे ऊंचाई पर बनने वाली सुरंग होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस सुरंग का उद्घाटन किया है। अब हम सुरंग से रिलेटेड कुछ तथ्य देखते हैं। सेला सुरंग का उद्घाटन अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। सेला सुरंग 13,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे लंबी 2 लेन वाली सुरंग है। मेरोन सुरंग जम्मू कश्मीर में बनाई गई है। अटल सुरंग हिमाचल प्रदेश में है। इसकी लंबाई है 9.02 किलोमीटर। यह मनाली लेह राजमार्ग पर निर्मित रोहतांग दर्रे के नीचे से गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी, भारत में। हिमाचल के कांगड़ा जिले के बीड बिलिंग में 2 से 9 नवंबर के बीच वर्ल्ड पैराग्लाइडिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन के दौरान बीड बिलिंग में हिमाचल पैराग्लाइडिंग फेस्टिवल भी मनाया जाएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।